सुनिए पिताजी, आपकी रोज की कटकट यहाँ नहीं चलेगी। शोभा भी अब मना कर रही है। कल से आप अपना ठिकाना ढूंढ लीजिएगा। एक घर में हम साथ नहीं रह सकते। लेकिन बेटा, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जाइए, लेकिन यहाँ नहीं। हमने बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं। लेकिन मेरी... मैंने कहा ना कि जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, लेकिन मेरे घर में नहीं। बस अब मैं एक शब्द भी और सुनना नहीं चाहता। दादाजी, दादाजी, दादाजी। पापा, आप दादाजी को क्यों घर से निकाल रहे हैं? बेटा, क्योंकि दादाजी अब बुढ़े हो गए हैं और कुछ काम के नहीं रहे। तब तो आपको भी कोई अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि बड़ा होकर मैं भी आपको निकाल दूंगा ना। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। क्या हुआ दोस्त? तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? क्या करूं? मेरे बेटे ने मुझे कहा कि कल होते ही आप अपना ठिकाना ढूंढ लीजिएगा। इस बुढ़ापे में मैं कहां जाऊं? कमाकर खा सकूं ऐसी ताकत भी नहीं। अब सोचता हूं कि मैं... नहीं नहीं नहीं, ऐसा ख्याल भी मत करना। तो क्या करूं? आज शाम को मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तब तक तू मेरे घर पे रह। भाई। अरे अंकल, आप? अरे रमेश, तू तो डॉक्टर हो गया है ना, तो इंग्लिश पढ़ना तो आता ही होगा। जी हाँ अंकल। ये ले। क्या यह सच है? रिपोर्ट तो कभी झूठ नहीं बोलते बेटा। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षा पत्री में आदेश दिया है कि अपने माता पिता और गुरुजनों की जीवन भर सेवा करनी चाहिए। जिसने हमें जन्म दिया है उसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। पापा, आपने मेरे लिए अपनी किडनी बेच दी? तो तुझे क्या लगता है कि तेरे बाप के पास ढेर सारा पैसा है? आज 20 साल से तेरा बाप एक किडनी पर जी रहा है। तुझे डॉक्टर बनाने के लिए उसने अपने शरीर का भी बलिदान दे दिया, और आज तू उसी को अपने घर से निकालना चाहता है। पापा, आज से आप इसी घर में रहेंगे। लेकिन बहू का... मैं उससे कह दूंगा कि उसे रहना हो तो रह सकती है, वरना चली जाए। लेकिन आप इसी घर में रहेंगे। जो पिता अपने बेटे के लिए अपना शरीर बेच सकता है, तो मैं उसका बेटा होकर अपने बाप को कैसे बेच दूं? ताली। नहीं बेटा, माफ कर दीजिए। દીકરાને ભણાવવા પિતાએ કિડની વેચીને આપી દીધી। इस कलयुग का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक बाप के छोटे से घर में 4 बच्चे समा जाते हैं, लेकिन 4 बच्चों के 4 घरों में एक बाप नहीं समा सकता। वृद्धाश्रम में रहे किसी भी बूढ़े माँ बाप के जन्मदिन पर यह पूछा जाए कि आपने अपने जन्मदिन पर भगवान से क्या मांगा, तो वे एक ही वाक्य में जवाब देंगे, मेरे बेटे की खुशी। अल्प सुख के कारण महत पुण्य का त्याग न करें। आपके छोटे परिवार को अब भी एक विशाल वटवृक्ष के छांव की जरूरत है। तो आइए आप भी इस मिशन में शामिल होकर माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य पहचानें। अस्तु। जय स्वामीनारायण।